हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SF इंग्लिश। आज हम आपको कुछ हटके चीज बताना चाहेंगे। आपको यूट्यूब में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत चीजें आपको जानकारी बताई होंगी, टेंस वाइज नरेशन, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन इसका बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये चीज आए तो आए कहाँ से, शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इन सब की रचना कैसे होती है। किसी चीज को हम जानने के लिए उसके बेसिक में जानना आवश्यक है। तो इस सबसे से पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक जानने के लिए। तो हम पढ़ना चाहेंगे आज ग्रामर। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रामर क्या है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं और ग्रामर का यूज हम कहाँ करते, क्यों करते हैं, किस लिए इसकी आवश्यकता है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे। द रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल for forming words or joining words together in sentence means भाषा में शब्द रचना और वाक्य के रचना के नियमों को जानना ग्रामर कहलाता है। तो जब हम किसी भी शब्द की रचना या वाक्य की रचना करते हैं तो उसके ग्रामर को जानने के लिए हम दिमाग लगाते हैं कि हम इसकी रचना कैसे करें। तो जब हमें ज्ञान होता है कि हमें जब ग्रामर का स्पष्ट ज्ञान होता है तब उसकी रचना हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको ग्रामर के बारे में जानकारी। अब आगे चलते हैं, हम ग्रामर के पार्ट को बताएंगे कि इनको जानने के लिए ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना आवश्यक होता है। तो जानेंगे हम सबसे पहले ग्रामर हैज 5 पार्ट्स। ग्रामर के अंग्रेजी भाषा में 5 भाग होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी, अक्षर या वर्ण विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं अक्षर और वर्ण, हिंदी में क ख ग घ, अंग्रेजी में ABCD। तो ये अक्षर कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको हम किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ें कि हम इसको जान सकें कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे। A method of spelling as by the use of an alphabet or other system of symbol spelling, यानी कि किसी भी अक्षर का जन्म और उसका रूप परिवर्तन जानने के लिए हमें ऑर्थोग्राफी विज्ञान को पढ़ना आवश्यक है। तो हम यदि किस शब्द अक्षरों की रचना कैसे हुई, हमारे ये अक्षर कहाँ से आए, ये सब जानने के लिए हमें ऑर्थोग्राफी विज्ञान को पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इटिमोलॉजी, शब्द विज्ञान। अब हमें जब अक्षरों का, वर्णों का ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम आगे चलते हैं कि अब अक्षर को हम क्या करेंगे, उनका यूज कैसे करेंगे। तो उनका यूज हम शब्द बना के करेंगे। तो शब्दों को बनाने के लिए हम किस पे जाएंगे, इटिमोलॉजी में। तो इटिमोलॉजी में इसमें क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इसका ओरिजिनल, इसका वास्तविक रूप कहाँ से हुआ, इसका इतिहास और इसका अर्थ हम जानेंगे इटिमोलॉजी में। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल भी बता सकते हैं। जैसे हमने कहा ये सारे शब्द बने हुए हैं, अब हमें इसी को हमने लिख दिया। इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हमने लिखा मान लीजिए ACT, ठीक है ना, हम भी पढ़ सकते हैं एक्ट, लेकिन इसका हम और सही तरीके से यदि उपयोग करें, इसको लिख दिया CAT, कैट। ये हमारी क्रिया हो गई एक्ट। एंड नेक्स्ट इससे हमारा दूसरा शब्द जो बन रहा है वो कैट। तो इसका उचित उपयोग, इसका सार गर्भित उचित शब्द का निर्माण जिसमें उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ऐसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, अब जब शब्दों का निर्माण हो गया तो आगे हम चलेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी वाक्य विज्ञान। तो वाक्य विज्ञान में क्या होता है कि कई अक्षर मिलकर के जिस तरह से एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से कई शब्द मिलकर के एक वाक्य का निर्माण उचित तरीके, जिसका उचित अर्थ समझा जा सके, उसका निर्माण करते हैं। इन चीजों को जानने के लिए हमें सिंटैक्स में, हमें वाक्य विज्ञान को जानना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे द सिस्टम ऑफ रूल्स
आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसका नियम और उसका स्ट्रक्चर। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, जैसे शी इज a ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, तो हमने इसमें एक सेंटेंस का निर्माण किया है। शी लगाया हमने यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट का, फिर उसमें हमारा लिंकिंग वर्ब आया, फिर हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव आया, और फिर यहाँ पे हमारा नाउन के रूप में भी कई वर्ड मिलकर, कहने का तात्पर्य यहाँ भी हम जानेंगे वर्ड। तो शी भी एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ब्यूटीफुल भी वर्ड है और गर्ल भी। इन सबको एक ऐसे तरीके से व्यवस्थित किया गया जो इसका सारगर्भिक अर्थ प्रस्तुत करे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इन्हीं चीज को जानने के लिए हम इसको पढ़ते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट जानने के लिए हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट है हमारा प्रोसोडी। फोर्थ इज द प्रोसोडी यानी छंद विज्ञान। हमने सेंटेंस की रचना तो कर ली, अब इसको जानने के लिए हमें कोई पैराग्राफ लिखना हुआ, कोई पोएट्री लिखनी हुई, तो इसको सारगर्भित लयबद्ध साउंड देने के लिए हमें किस विज्ञान को जानना आवश्यक है? तो उसके लिए हमें प्रोसोडी पढ़ेंगे। तो प्रोसोडी जैसे कहा जाता है द पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड रिदम इन पोएट्री इन स्पीच, यानी कि किसी भी कविता को रिदम देने के लिए, साउंड देने के लिए, या किसी भी स्पीच को देने के लिए, उसको सुरबद्ध लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसोडी विज्ञान को पढ़ना आवश्यक होता है। हमें उसको प्रोसोडी के अंतर्गत जानना जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट है लास्ट 5 पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। आपको पता है किसी भी पैराग्राफ को हम लिखते हैं या कोई भी गद्य के रूप में कोई पुस्तक लिखते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उनमें से कुछ पंक्चुएशन विराम चिन्हों का यूज किया जाता है। अब इन विराम चिन्हों का कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, उनको जानने के लिए हमको पंक्चुएशन में जाकर के इसकी जानकारी हासिल करना होता है। तो पंक्चुएशन क्या चीज है? द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंस एंड फ्रेजेस। यह एक ऐसा चिन्ह होता है जो वाक्यांश और वाक्यों को अलग अलग रूप से उसका स्पष्ट रूप से अर्थ बताने के रूप में यूज किया जाता है। हमने अब इसके 5 रूप भी पढ़ लिया, इसको भी जान लिया, ग्रामर क्या है वो भी जान लिया, और हमने इसके 5 प्रकार भी जान लिया कि शब्द, अक्षर, शब्द, सेंटेंस, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ये सब पढ़ने के लिए हमें इनको जानना जरूरी होता है। लास्ट में बताना चाहूंगी, इट इज नेसेसरी टू नो इंग्लिश ग्रामर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए, हमको समझने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम उसके ग्रामर को समझें। अंग्रेजी भाषा चूंकि हम लेके चल रहे हैं इसलिए अंग्रेजी भाषा को ज्यादा बताना चाहेंगे, लेकिन ये तो रूल ही है, किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके ग्रामर को जानना जरूरी होता है। तो ये हुआ आपका बेसिक। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जिनका प्रयोग हम सेंटेंसेस के रूप में, अपने दैनिक दिनचर्या के रूप में इनमें करते हैं, उनको जानने के लिए उसके ग्रामर को जानना, उसकी उत्पत्ति को, उसकी रचना को, उसके निर्माण को, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड वॉच करना है। और इसका ये आज फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आगे बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।